हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। एक और आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसके बराबर होता है। सबसे पहले हम इसको अलजेब्रिकली प्रूफ करते हैं कि ये आता कैसे है। क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट b प्लस सी इज इक्वल्स टू डी। बी प्लस सी किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो यहाँ पर b प्लस सी की जगह डी पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? a का a ही रहेगा, a प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यू नो द a प्लस डी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड है यानी ये वाली जो साइड है, इसमें आप d की जगह पुट कर दो b प्लस सी, क्योंकि d की वैल्यू एक्चुअली है तो b प्लस सी ही ना। तो पुट कर दो a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, डी की जगह क्या आ जाएगा? b प्लस सी, और यहाँ पे भी d की जगह क्या हो जाएगा? b प्लस सी। डी का स्क्वायर है तो b प्लस सी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, a स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। 2a को पहले b से करेंगे, फिर 2a को c से करेंगे, तो 2ab प्लस 2ac, 2ab प्लस 2ac। अब b प्लस सी के होल स्क्वायर को खोल दो, क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, स्क्वायर वाली टर्म्स आगे लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या किया, इन दोनों को मैंने आगे लिख दिया बस, प्लस 2ab, उसके बाद लिख दो प्लस 2bc, प्लस 2bc प्लस 2ca लिखो या 2ac लिखो, एक ही बात है। यहाँ पर था a प्लस डी का होल स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे d की जगह b प्लस सी रखूँगी तो वापस से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या 2ac। ये आइडेंटिटी होती है, इसको याद कर लेना। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करते हैं, जैसे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को किया था, वैसे ही इसको करते हैं। मान लो कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a प्लस बी प्लस सी। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ये वाली साइड होगी a प्लस बी प्लस सी। तो बताओ इस स्क्वायर का अगर हम डायरेक्टली एरिया फाइंड करें तो वो कितना आएगा? एरिया आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, एंड साइड इज़ a प्लस बी प्लस सी। सो एरिया इज़ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर को 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन 9 पार्ट्स का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो वापस से स्क्वायर का एरिया आएगा। तो करो, ये काम करना है आपको, इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे देखो, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है c, ये डिस्टेंस है c, ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस है c। अब सॉरी b नहीं c, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है b। ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है b। ये डिस्टेंस c है ग्रीन वाली, दिस इज c। अब देखो ये c है, ये b है, ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस c है, पूरी a प्लस बी प्लस सी है। तो कितनी बच गई? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a। तो टोटल कितनी हो गई? a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक b, यहाँ से यहाँ तक c। ऐसे ही ये नीचे वाली कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी a। अब क्या करेंगे, अब इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ करो, इस टाइप से लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और ये हो गई हमारी चौथी लाइन। तो हमने 4 लाइन्स ड्रॉ कर दी। 4 लाइन ड्रॉ करने से क्या हुआ, ये जो स्क्वायर था 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें से 6 तो रेक्टेंगल है और 3 स्क्वायर। स्क्वायर कौन कौन से हैं? ये रेड वाले स्क्वायर, एक ये स्क्वायर बन रहा है, एक ये स्क्वायर बन रहा है, और एक ये स्क्वायर बन रहा है। अब इन स्क्वायर्स का ही एरिया निकाल लो पहले। इन स्क्वायर्स का एरिया कितना कितना होगा? हमें 9 के 9 पार्ट्स का एरिया निकालना है ना, तो पहले इस स्क्वायर का एरिया निकालो। देखो ये स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है? c। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? c स्क्वायर। ब्लैक से लिख लो, इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? c स्क्वायर। अब इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालो। देखो ये b है, ये वाली साइड b है, तो ये भी b होगी क्योंकि दोनों बराबर है।
ऐसे ये भी है तो ये भी होगी, यानी ये जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या है, बी। साइड क्या है स्क्वायर की, बी। यानी इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड स्क्वायर का एरिया निकाल लो, किसका, इस वाले का। इसका एरिया कितना होगा, देखो ये ए है तो ये भी ए होगी, दोनों बराबर है। ऐसे ये ए है तो ये भी ए होगी, यानी ये ए है और ये भी ए है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर, इसका है बी स्क्वायर, इसका है सी स्क्वायर। अब रेक्टेंगल्स का निकालते हैं। रेक्टेंगल्स देखो कैसे हैं, पहले हम निकालते हैं इन दोनों का। येलो वाले रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करते हैं। एक रेक्टेंगल है ये, दूसरा रेक्टेंगल है ये, ठीक है। इस रेक्टेंगल में ये वाली साइड कितनी है, बी, और ये वाली साइड कितनी होगी, सी, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये सी है तो ये भी सी होगी। यानी इसकी ब्रेथ हो गई सी और लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई बी और लेंथ हो गई सी। यानी इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, बी सी या सी बी। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा बी सी या फिर सी बी। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा बी सी या सी बी, कुछ भी लिख सकते हो आप। ऐसे ही इस वाले रेक्टेंगल का एरिया देखो कितना होगा, किसका, इसका। ये डिस्टेंस है बी और ये डिस्टेंस है सी, क्यों, क्योंकि ये सी है तो ये भी सी होगी। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया भी कितना होगा, बी सी। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया भी कितना होगा, बी सी। अब हम निकालते हैं इन रेक्टेंगल्स का, किसका, ऑरेंज वालों का, इनका, इसका और इसका। इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करो। देखो ये ए है और ये सी है, क्योंकि ये सी है तो ये भी सी है और ये भी सी है, यानी ये ए है तो ये सी है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ए सी। ऐसे ही इस रेक्टेंगल का एरिया भी ए सी होगा। देखो ये सी है क्योंकि ये सी है और ये ए है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया भी कितना हो जाएगा, ए सी। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है ये। अब दो रेक्टेंगल्स और बच गए हमारे, कौन कौन से, ये ग्रीन वाले। इनका एरिया फाइंड करो। देखो ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए होगी, और ये बी है तो ये भी बी होगी, यानी ये है ए और ये है बी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए बी। ऐसे ही ये ए है तो ये भी ए हो गई और ये बी है तो ये भी बी हो गई, यानी इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ए बी। तो ए बी, ए सी एंड बी सी, यानी इसका बी सी है, इसका भी बी सी है। तो टोटल एरिया निकालो कितना होगा। टोटल एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। और होगा क्या वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले तीनों स्क्वायर्स का एरिया ऐड कर दिया, अब उसके बाद रेक्टेंगल्स का करो। बी सी प्लस बी सी, बी सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए बी एंड ए सी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए बी एंड ए सी प्लस ए सी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी सी में बी सी ऐड करो, टू बी सी। ए बी में ए बी ऐड करो, टू ए बी। और ए सी में ए सी ऐड करेंगे तो टू ए सी, या फिर इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, टू ए बी प्लस टू बी सी। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। लेकिन हमने डायरेक्टली निकाला था कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर तो यही है, एक स्क्वायर के दो एरिया तो हो नहीं सकते। इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में बराबर होंगे। सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। हो गई आइडेंटिटी प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो ये थी ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन फॉर दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो बस ये इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। 4.3 में यही वाली आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।